नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जोसा ने अभी अपडेट दिया है। उसने अपना जो शेड्यूल वगैरह है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है, ये शेड्यूल वगैरह में क्या चेंजेस है इस पर अपन डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आपको ये जो पीडीएफ वगैरह है ये जोसा ने यहाँ पर अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पर अपडेट करा दिया है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इन IT प्लस सिस्टम, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये वाली पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। और देखिए इस पीडीएफ में क्या काम की बात लिखी है, इसको अपन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि इन द व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इट हैज बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट द एडमिशन प्रोसेस ऑफ NIT प्लस सिस्टम इन ऑनलाइन मोड विथ फॉलोइंग 2 स्टेप्स। तो 2 स्टेप में आपका एडमिशन प्रोसेस वगैरह होगा, पूरा ऑनलाइन मोड में होगा। तो स्टेप 1 में क्या बातें लिखी हुई हैं कि ड्यूरिंग 9 to 13 November 2020 एज notified in JOSA 2020 schedule, allotted candidates are required to pay the partial admission fee at JOSA portal only to secure the एडमिशन। मतलब अगर आपको उस जो भी आपको जोसा में जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, NIT प्लस सिस्टम का कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, तो अगर उसमें आपको एडमिशन वगैरह अपना जो है वो सिक्योर कराना है, उस सीट को अपने को सिक्योर करनी है, तो अपने को 9 से 13 नवंबर के बीच में इंस्टीट्यूट पर रिपोर्टिंग नहीं करनी है। 9 से 13 नवंबर के बीच में जोसा की वेबसाइट पर आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करना है, ठीक है ना। और जो पार्शियल एडमिशन फी है वो कितना क्या है, जनरल EWS और अगर OBC के हैं तो आपके लिए कितना है 40,000 है। और अगर अपन SC ST और SC ST PWD की बात करें तो उनके लिए कितना 20,000 है। तो ये जो पार्शियल एडमिशन फी वगैरह है ये आपको जोसा की साइट पे करना है 9 से 13 नवंबर के बीच में। अभी इंस्टीट्यूट पर अलॉट नहीं करना है, तो भैया फिर इंस्टीट्यूट पे कब अलॉट करना है, तो उसका स्टेप इंस्टीट्यूट पे कब रिपोर्ट करना है, तो उसके लिए स्टेप 2 में बातें लिखी हुई हैं कि ड्यूरिंग 16 to 21 November 2020 एज पर अपडेटेड जोसा 2020 शेड्यूल, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑनलाइन एट एडमिटिंग इंस्टीट्यूट फॉर कंप्लीटिंग एडमिशन फॉर्मेलिटीज एज पर द इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। जैसे आप देख पा रहे होंगे NIT भोपाल, ठीक है, NIT रूरकेला, अभी NIT हमीरपुर ने भी निकाल दिया है। तो अपना पूरा उन्होंने निकाल दिया कि वो कैसे एडमिशन प्रोसेस उनका कैसा है, सबने अपना इंडिविजुअली निकाल दिया है। तो 16 से 21 नवंबर के बीच में आपको उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट पर जाकर अपना जो है एडमिशन प्रोसेस है, उनकी इंस्टीट्यूट फी वगैरह है वो पे करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और बात लिखी, जो बच्चे सीसे में जा रहे हैं उनके लिए क्या है, ठीक है, मतलब उन्होंने एक हाथ में वो सीट को सिक्योर रखना चाहते हैं और फिर सीसे में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या बातें हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट who want to participate in CSEB special round need not to complete step 2 of the admission process mentioned above। मतलब जो अगर CSEB में जा रहे हैं उनको अभी ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उनको 16 से 21 नवंबर 2020 में इंस्टीट्यूट पर रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उनको ये वाली प्रोसेस बस करनी है कि उनको पार्शियल एडमिशन फी वगैरह जो 40,000 है वो पे कर देना है 9 से 13 नवंबर के बीच में, ठीक है, और उसके रिसिप्ट संभाल के रख लेनी है, ठीक है। अब उनको फिर करना क्या है, मतलब वो कब इंस्टीट्यूट पर रिपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने टाइमिंग दिया है 25 से 13 नवंबर के बीच में। जब आपका CSEB का पूरे राउंड जो दोनों राउंड जो खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको जो इंस्टीट्यूट पे वो अलॉटमेंट दिखानी है। तो यहाँ पर चीज मेंशन लिखी हुई है यहाँ पर कि सच कैंडिडेट्स कैन कंप्लीट, किन कैंडिडेट्स की बात हो रही है यहाँ पर, जो जोसा में जिनको सीट मिल गई है उन्होंने अब वो जो सीट है उसको सिक्योर रख के किस पे जाना चाहते हैं, सीसे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो उनके लिए बातें लिखी हुई हैं कि सच कैंडिडेट्स कैन कंप्लीट दिस स्टेप 2 आफ्टर CSEB special rounds of counseling at their finally allotted institution during 25th to 30 November 2020। जैसा अभी मैंने बताया कि जब CSEB के स्पेशल राउंड खत्म हो जाएंगे, ठीक है, आप सीसे में भी जा रहे हैं, जोसा में आपको सीट मिल गई, आप सीसे में भी जा रहे हैं, और CSEB में जब आपका स्पेशल राउंड खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको जो है उस फाइनली अलॉटेड जो भी आपको सीसे में जो भी अलॉट हुआ है, ठीक है, या तो देखो 2 केसेस हो सकते हैं, या तो आपको अलॉट हुआ है सीसेब में या फिर नहीं अलॉट हुआ है। नहीं अलॉट हुआ है तो भी जो आपको जोसा में अलॉट हुआ था उस कॉलेज पे आपको 25 से 30 नवंबर के बीच में करना है रिपोर्ट। और अगर कोई जोसा में अपने सीसेब में अगर कोई सीट अलॉट हो गई है तो फिर आपको जो फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूशन है वहां पर आपको 25 से 30 नवंबर के बीच में अपना जो रिपोर्टिंग है वो आपको करनी है। तो ये चीज़ आपने देख ली। अगर आप मान लीजिए सीसेब में नहीं जाना चाहते हैं तो आपको सिंपली 16 से 21 नवंबर के बीच में एडमिशन प्रोसेस कर लेनी चाहिए, और अगर सीसे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 25 से 30 नवंबर 2020 के बीच में आपको कर लेनी चाहिए। और स्टेप 1 तो सभी को करना, आप जा रहे हैं सीसे में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, आपको स्टेप 1 करना ही है। मतलब पार्शियल एडमिशन फी है वो जोसा की वेबसाइट पर जो पे करना ही है। इसके बाद फिर यहाँ पर डिटेल्स में लिखा हुआ है कुछ, ये जो 2 पॉइंट्स है उनकी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उनको भी जल्दी से कवर कर लेते हैं, ठीक है। मेन आपको मोटा मोटा समझ में आ गया कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। डिटेल्स ऑफ द अबोव 2 स्टेप्स आर एज फॉलो। स्टेप 1 में लिखा हुआ है कि एज अ पार्ट ऑफ पार्शियल एडमिशन प्रोसेस इन NIT प्लस सिस्टम इट इज मैंडेटरी फॉर ईच कैंडिडेट टू पे पार्शियल एडमिशन फी। जो स्टेप 1 में लिखा था, जो मैंने भी बताया कि पार्शियल एडमिशन फी आपको मस्ट है, ठीक है, मैंडेटरी आपको पे करना ही है 9 से 13 नवंबर के बीच में, ठीक है। अगर आप जोसा में एडमिशन, जोसा के जो सीट मिली उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर अगर सीसे में भी जाना चाहते हैं तो भी आपको जो है पार्शियल एडमिशन फी पे करना ही है, और 9 से 13 नवंबर के बीच में। फिर लिखा हुआ है हु हैज एक्सेप्टेड हिज हर सीट इन जोसा 2020 राउंड्स 1 to 6 एंड वांट टू रिटेन हिज हर अलॉटेड सीट,
ठीक है, अपनी जो सीट है उसको रिटेन रखना चाहते हैं, तब आपको ये पार्शियल एडमिशन फ़ी पे करना है। अगर आपने पार्शियल एडमिशन फ़ी पे नहीं किया है तो आपकी सीट कैंसल्ड मानी जाएगी और वही सीट सीसेम में चली आएगी एज अ वैकेंट सीट। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ लिखी हुई कि फॉर दिस ही शी हैज़ टू लॉग इन टू हिज अकाउंट ऑन जोसा पोर्टल एंड मस्ट पे द पार्शियल एडमिशन फ़ी, अदरवाइज द अलॉटेड सीट विल बी कैंसल्ड एंड ट्रीटेड एज वैकेंट। तो अगर आपको कब कैसे पे करना है ये जो पार्शियल एडमिशन फ़ी है, जोसा का जो पोर्टल है वहाँ पर जाके आपको ऑप्शन दिखेगा पार्शियल एडमिशन फ़ी का, वहाँ पर आप आगे भी प्रोसेस दी हुई है कि टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने के बाद फिर आपको ये पार्शियल एडमिशन फ़ी वगैरह जो पे कर देना है, और अगर आप नहीं पे करते तो आपकी सीट कैंसिल मानी जाएगी और वैकेंट मानी जाएगी उसके लिए, सीसेप के लिए, सीसेप में चली जाएगी वो सीट। फिर दिया हुआ है देयर इज नो नीड टू रिपोर्ट एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर ऑनलाइन एडमिशन ड्यूरिंग दिस पीरियड 9 to 13 नवंबर। मतलब अभी जोसा ने अपडेट कर दिया, जो शेड्यूल वगैरह वो अपडेट कर दिया है, और उसने यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि अभी आपको 9 से 13 नवंबर के बीच में कोई कॉलेज वगैरह पे रिपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर उसने मेंशन कर दिया है कि देयर इज नो नीड टू रिपोर्ट एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर ऑनलाइन एडमिशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, इस पीरियड में आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ पार्शियल एडमिशन फी पे करना है, बस इतना सा काम करना है आपको। इसके बाद इन ऑर्डर टू सिक्योर द एडमिशन ईच कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दी फॉलोइंग्स। अगर आप एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं अपना, ठीक है, पार्शियल एडमिशन फी पे वगैरह करके अपना जो एडमिशन है वो सिक्योर करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स दी हुई हैं, तो इन स्टेप्स को आप यहाँ पर देख लीजिए। मेनली 4 स्टेप्स दी हुई हैं, तो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव एक्सेप्टेड अ सीट ड्यूरिंग जोसा राउंड्स 1 to 6 आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू देयर अकाउंट ऑन जोसा पोर्टल बिटवीन 9 to 13 नवंबर 2020। तो अगर आप अगर सीट एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जिन मतलब ऑल दोस कैंडिडेट हु एक्सेप्टेड सीट, जिन्होंने अपने सीट एक्सेप्ट वगैरह कर लिए और आपको जो जोसा 1 से 6 राउंड में मिली थी, और अब उस सीट को सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा जोसा पोर्टल के बीच में। कब लॉगिन करना है भैया, तो 9 से 13 नवंबर के बीच में लॉगिन करना है, और सिंपली आपको क्या करना है कि टू सिक्योर द एडमिशन इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट बाय डिपोजिंग द पार्शियल एडमिशन फी, और बस पार्शियल एडमिशन फी आपको पे कर देना है। सेकंड बात लिखी हुई है कि आफ्टर लॉगिन ऑन द जोसा पोर्टल दे हैव टू ऑप्ट फॉर द एडमिशन एंड पार्शियल फी पेमेंट ऑप्शन। तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, एडमिशन एंड पार्शियल फी पेमेंट ऑप्शन। ठीक है, ये 9 से 13 नंबर के बीच में आपको एक ऑप्शन दिखेगा वहाँ पर जोसा की वेबसाइट पे, एडमिशन एंड पार्शियल फी पेमेंट ऑप्शन। जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद क्लिक करने का दे मस्ट रीड एंड फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशन केयरफुली डिस्प्लेड आफ्टर ऑप्टिंग एडमिशन एंड पार्शियल फी पेमेंट ऑप्शन। तो जैसे आप ये पार्शियल एडमिशन एंड पार्शियल फी पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिखेगी, तो उस टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये अपना फी पेमेंट करेगा। और यहाँ पे लिखा है फिर आखिरी चीज़ है कि फी पेमेंट कैसे करना है। तो आफ्टर एग्रीइंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एडमिशन दे आर रिक्वायर्ड टू पे द पार्शियल एडमिशन फी। और जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि आपको 40,000 पे करनी है जनरल को, जनरल EWS या OBC NCL को 40,000 पे करनी है पार्शियल एडमिशन फी, और जो SC ST PWD है उनको 20,000 पार्शियल एडमिशन फी पे करनी है। फिर बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन ऑन द जोसा 2020 पोर्टल द पार्शियल एडमिशन फी कैन बी पेड। कैसे पे करेंगे, तो नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ई चलान से आप पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिए आप, कि कैंडिडेट्स हु डू नॉट पे पार्शियल admission fee during 9 to 13 November 2020 will be treated as candidates who are not interested in taking admission in their allotted institute। ठीक है, मतलब अगर आप नहीं पार्शियल एडमिशन फी पे नहीं करते हैं तो आपको ऐसा माना जाएगा कि आप उस जो सीट है उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो कॉलेज में आप इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, और लिखा हुआ है हेंस देयर अलॉटेड सीट विल बी कैंसल्ड। ठीक है, तो आपकी जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट या अलॉटेड सीट थी वो कैंसिल मानी जाएगी अगर आप पार्शियल एडमिशन फी को पे नहीं करते हैं तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। हाउएवर दे आर एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन सीसेप स्पेशल वैकेंट सीट्स फिलिंग राउंड। सो हाँ, आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने रिपोर्ट नहीं करते हैं तो भी आप सीसेप जो वैकेंट राउंड है उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, henceforth known as CSEP special round, they should visit the CSEP website for details regarding the registration and participation। अब उनको कितनी पार्टिसिपेशन फी वगैरह पे करनी पड़ेगी उसका आपको जो CSEP का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है उसमें पूरी बातें वहाँ लिखी रहेगी, वो जब आएगा तो उस पर अपन बात करेंगे। इसके बाद स्टेप 2 पे बात कर लेते हैं। स्टेप 2 क्या है कि आफ्टर द सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द पार्शियल एडमिशन फी, आपको स्टेप वन में आपने देख लिया कि स्टेप 1 में सिंपली अपने को पार्शियल एडमिशन फी पे करना, अगर नहीं पे करते हैं तो जो अपनी सीट है वो कैंसिल मानी जाएगी और एज अ वैकेंट मानी जाएगी उसके लिए, सीसेप स्पेशल राउंड के लिए। ठीक है, तो अगर आप अपनी सीट को सिक्योर रखना चाहते हैं तो आपको 40,000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद स्टेप 2 में बात करते हैं कि आफ्टर दी सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द पार्शियल एडमिशन फी दोज कैंडिडेट्स, ठीक है, जब आपने पार्शियल एडमिशन फी पे कर दिया है तब आपको क्या करना है। तो देखिए उनके लिए यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, A और B पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इस पॉइंट्स में क्या बातें लिखी हुई हैं कि हु वांट टू टेक द एडमिशंस आर रिक्वायर्ड टू विजिट द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर डिटेल्स
ऑफ एडमिशन प्रोसेस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर 2021। मतलब देखिए जिनको सीसेप से कोई मतलब नहीं है उनके लिए ए पॉइंट है, और जो बी पॉइंट है उनको सीसेप में भी जाना है, ठीक है, सीट सिक्योर करके सीसेप में भी जाना है, उनके लिए बी पॉइंट है। तो दोनों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ए पॉइंट पे बात कर रहे थे। तो ए पॉइंट में अगर मान लीजिए जिनको मतलब जो सेटिस्फाइड सीट मिल गई हो, सीसेप में नहीं जाना चाहते हैं, तो अपने जो एडमिटिंग इंस्टीट्यूट है उसकी वेबसाइट पर आपको ऐसा ब्रोशर दिखेगा, जैसे एनआईटी भोपाल ने भी, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी रूरकेला, ठीक है, इन सब ने निकाल दिए अपने कि डिटेल्स ऑफ एडमिशन प्रोसेस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर 2021। और एनआईटी रूरकेला और एनआईटी भोपाल पर वीडियो बना दिया, अभी एनआईटी हमीरपुर पे प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। एनआईटी हमीरपुर भी अभी आ जाएगी वीडियो, उस पर भी आप देख लीजिएगा, उसमें भी वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं सभी को रिकमेंड करूँगा। जो एनआईटी हमीरपुर वाली जो वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी उसको एक बार सभी देखें, ठीक है, सिर्फ एनआईटी हमीरपुर वाला नहीं देखें, क्योंकि उसमें मैंने कुछ और चीज़ें भी बताई हैं कि वो कैसे जो एंटी रैगिंग का एफिडेविट वगैरह है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, वहाँ पर आपको कैसे एंटी रैगिंग का एफिडेविट वगैरह जो है वो कैसे बनवाना है, ये आपको कैसे बनाना है, ठीक है, इस बार कैसे बनाना है, मतलब इसका जो अंडरटेकिंग है ये एंटी रैगिंग का एफिडेविट जो कॉलेजेस डिमांड करे, जैसे एनआईटी हमीरपुर डिमांड कर रहा है और भी कोई कॉलेजेस डिमांड कर रहे हैं, तो वो कैसे बनाना है पूरा आपको मैं यहाँ पर पूरा प्रोसेस वगैरह उस वीडियो में या फिर एक अलग सी वीडियो बना के मतलब पूरा ये प्रोसेस समझा दूंगा। अभी अब बात कर लेते हैं अपन कि यहाँ पर जैसे अगर आप ये जोसा की सीट बचा के अगर मतलब जोसा की सीट आप सेटिस्फाइड है और जोसा की सीट से एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए ए पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, कि सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दी ऑल द एडमिशन फॉर्मेलिटीज गिवन ऑन एडमिटिंग इंस्टीट्यूट वेबसाइट 16 to 21 नवंबर 2020, ठीक है। तो ये बातें उनके लिए लिखी हुई हैं जो सीसेम में नहीं जाना चाहते हैं, जो अपनी सीट से सेटिस्फाइड है, तो उनको 16 से 21 नवंबर के बीच में उन्होंने पार्शियल एडमिशन फी तो स्टेप 1 में पे कर दी थी, अब स्टेप 2 में उनको सिंपली क्या करना है, 16 to 21 नवंबर के बीच में जो भी एडमिटिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ जाकर रिपोर्ट करना है, ठीक है, उसकी वेबसाइट पर जाकर रिपोर्ट करना है, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी इसमें जो भी बातें लिखी होंगी, ठीक है, वो आपको पूरी फॉलो करनी है। इसके बाद फिर लिखा हुआ है सच कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन सीसेप 2020 स्पेशल राउंड। आपने एडमिशन सिक्योर करा लिया, ठीक है, फिर भी मान लीजिए देखिए दो केसेस हो सकते हैं, एक केस में मान लीजिए आपने एडमिशन वगैरह करा लिया है, ठीक है, इसमें पूरा अपने इंस्टीट्यूट वगैरह का एडमिशन वगैरह पूरा प्रोसेस 16 से 21 नवंबर के बीच में आपने करा लिया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप सीसे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अपने इंस्टीट्यूट में पूरा पैसा वगैरह सब कुछ दिए तो भी आप सीसे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिखा हुआ है सच कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन सीसेप 2020 स्पेशल राउंड, हाउएवर रिफंड ऑफ फी डिपॉजिटेड, ये पॉइंट ध्यान से, ठीक है, अगर आपने एडमिशन 16 to 21 नवंबर में लिया फिर सीसे में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए फिर पॉइंट लिखा हुआ है हाउएवर रिफंड ऑफ फी deposited at the admitted institute if applicable in such cases will be governed by the admitted institute rule। जो भी आपने यहाँ इंस्टीट्यूट फी वगैरह जो भी पे करी होगी ना रिपोर्ट करने के बाद, तो उसका जो रिफंड वगैरह है, ठीक है, अगर सीसी में पार्टिसिपेट करे तो कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हो आपको, तो ये जो पहला जो कॉलेज था जो जोसा से अलॉट हुआ था 16 से 21 नवंबर में जहाँ पे आपने रिपोर्ट किया था, उस कॉलेज का जो भी रिफंड वगैरह है वो उस कॉलेज का रिफंड रूल के हिसाब से मिलेगा। तो वहाँ पर आप मतलब पहले उनसे कॉलेज से बात कर लें फ़ोन पे या फिर कैसे भी ईमेल के थ्रू कि रिफंड रूल क्या है, या फिर कहीं पर मेंशन होगा, ठीक है, जितना मेरे पे हो पाएगा, अगर जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको बता दूंगा किस कॉलेज का कितना रिफंड रूल है, तो भी आप भी अपने तरफ से कोशिश करें कि रिफंड रूल को पहले जान लें। अगर सीसेम में इस 16 से 21 नवंबर में एडमिशन सिक्योर करने के बाद अगर सीसेम में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो देख लीजिएगा उस कॉलेज का रिफंड रूल वगैरह क्या है, उसको जो सर ने आज सिंपली मेंशन कर दिया, ठीक, क्लियरली मेंशन किया है कि उस कॉलेज के एडमिटिंग जो इंस्टीट्यूट है उसके रिफंड रूल के हिसाब से आपको जो भी आपने इंस्टीट्यूट फी वगैरह पे करी होगी वो रिफंड होगा। इसके बाद बी ऑप्शन क्या है कि बी ऑप्शन है हु वांट टू पार्टिसिपेट इन सीसेप 2020 स्पेशल राउंड एंड हैव नॉट कंप्लीटेड एडमिशन फॉर्मेलिटीज एट द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब जैसे आपने क्या किया कि आपने सीसेप 2020 में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं स्पेशल राउंड में, और आपने जो है जो भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज थी एडमिटिंग इंस्टीट्यूट की वो आपने नहीं करी है, ठीक है। अगर आपने नहीं करी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मस्ट रजिस्टर फॉर सीसेप स्पेशल राउंड, आप सीसेप स्पेशल राउंड पे जरूर से रजिस्टर करें, ठीक है। सच कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सीसेप 2020 स्पेशल राउंड एट देयर फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग 25 to 30 नवंबर, ठीक है। तो 25 to 30 नवंबर पर आप कर लीजिएगा अगर आपने मतलब अभी नहीं किया है, तो अगर सीसेप के बाद जब सीसेप का पूरा रिजल्ट वगैरह आ जाए, ठीक है, उसके बाद जो फाइनली एडमिटिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आप कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। इसके बाद आपको दोनों पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए कि जो बिल्कुल कंप्लीटली डाई हार्ट है सीसेप में जाने के लिए वो इस पॉइंट को एक बार ध्यान से देख लें, और जो यहाँ पर एडमिशन सिक्योर करने के बाद पूरा 16 से 21 नवंबर के करने के बाद भी अगर सीसेप में जाना चाहते हैं तो फिर ये वाला ए वाले पॉइंट को देख लें। इसके बाद फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट के बारे में कि इंपॉर्टेंट नोट में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो एक ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एडमिशन आर आल्सो एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन सीसेप स्पेशल राउंड, ठीक है। जो कैंडिडेट्स हैं, द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एडमिशन, मतलब जिन्होंने एडमिशन सिक्योर कर लिया, जिन्होंने पार्शियल एडमिशन फी वगैरह पे कर दिया है, ठीक है, आर आल्सो एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन सीसेप स्पेशल राउंड। आप
कर सकते हैं सीसेब स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट। दोज कैंडिडेट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन सीसेब स्पेशल राउंड्स आफ्टर कंप्लीटिंग द पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फी शुड विजिट सीसेब वेबसाइट फॉर डिटेल्स रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन एंड पार्टिसिपेशन इन सीसेब स्पेशल राउंड। तो अगर आपने पार्शियल एडमिशन फी वगैरह पे कर दिया है, ठीक है, तो उसके बाद फिर आप सीसेब की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर पूरा उनको रजिस्ट्रेशन और पार्टिसिपेशन कैसे करना है वहाँ पर पूरा मेंशन होगा। तो अभी कुछ सीसेब ने भी कुछ लिखा है इसके ऊपर, अभी मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है, उसको भी आप चेकआउट कर लीजिए। एक शॉर्ट बिजनेस रूल कह सकते हैं उसको, शॉर्ट बिजनेस रूल, कंसाइज बिजनेस रूल निकाला है, उस पर मैंने वीडियो बनाई। अभी जो डिटेल बिजनेस रूल है वो भी, जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो नहीं आया है, ठीक है, वो आएगा तो उस पर भी हम बात कर लेंगे। तो अभी मतलब सिंपली ये पॉइंट में ये लिखा हुआ था कि आपको आपने सिक्योर कर लिया एडमिशन, पार्शियल एडमिशन फी पे कर दिए 13 नवंबर से 9 से 13 नवंबर के बीच में, तो आप सीसेब स्पेशल राउंड में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका जो इसके बाद पार्शियल एडमिशन फी पे करने के बाद पूरा काम आप सीसेब से होगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड बात करें कि सीट अलॉटेड इन द स्पेशल राउंड विल बी फाइनल अलॉटमेंट, ठीक है। अगर आपको स्पेशल राउंड में कोई सीट अलॉट होती है तो वो आपकी फाइनल अलॉटमेंट होगी। इस पॉइंट को ध्यान से एक और बार कि सीट अलॉटेड इन द स्पेशल राउंड विल बी फाइनल अलॉटमेंट एंड हिज और हर अर्लियर सीट इफ एनी विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। तो ध्यान से इसलिए बोल रहा हूँ कि चॉइस फिलिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए उसमें सीसेब में। अगर मान लीजिए आप जोसा की सीट रिटेन करके अगर जा रहे हैं इसमें, मतलब सिक्योर जोसा की सीट सिक्योर करके अगर जा रहे हैं, तो बिल्कुल वो कॉलेजेस ना डालें, ठीक है, जिनको आपको लेना ही नहीं है। और जो आपको जोसा से नीचे जो कॉलेजेस हैं उनको बिल्कुल ना डालें, उससे ऊपर ही डालें, तभी तो आप सीसेब में जा रहे हैं, ठीक है। तो उन कॉलेज को डालिए, क्योंकि अगर नीचे वाला कॉलेज मिल गया तो जो आपको जोसा में जो अच्छा वाला कॉलेज मिला था वो फिर कैंसिल हो जाएगा, मतलब प्रीवियस सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि भले कॉलेज नहीं मिले सीसेब में, लेकिन कम से कम ये सीट तो रहेगी ना, तो इसलिए अच्छा ही कॉलेज ऊपर डालें सीसेब की चॉइस फिलिंग में, ठीक है। उस पर भी अपन डिटेल में बात करेंगे, चॉइस फिलिंग पे भी। अभी बस इतना से समझ लीजिए आप कि आपको जो अगर सीसेब से कोई सीट अलॉट होती है तो जो प्रीवियस सीट अगर अलॉटेड है, ठीक है, जोसा के थ्रू हुई थी या सीसेब स्पेशल राउंड 1 में अलॉट हुई थी, ठीक है, अगर सीसेब स्पेशल राउंड 2 में आप गए हैं और सीसेब स्पेशल राउंड 1 या आप जोसा में आपको सीट मिली थी, वो सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी अगर आपको कोई नई सीट मिलती है, तो मतलब आपकी सीट अपग्रेड हो गई ना। सो द कैंडिडेट्स शुड टेक स्पेशल केयर इन चॉइस फिलिंग। यहाँ पे भी जो अभी मैंने बातें बोली कि चॉइस फिलिंग में आप बिल्कुल ध्यान से चॉइस फिलिंग करें। थर्ड है एनी रिफंड इफ परमिसिबल विल बी गवर्न बाय द रूल्स ऑफ फाइनली एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन फॉर कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एडमिशन। तो जिन्होंने एडमिशन सिक्योर्ड वगैरह कर लिया था, ठीक है, जिन्होंने एडमिशन सिक्योर कर लिया था, तो उनके लिए ये पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर जो भी ये रिफंड वगैरह वो चाहते हैं तो वो फाइनली एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन का जो रिफंड रूल है उसके बेसिस पर होगा उनका रिफंड वगैरह, ठीक है। फोर्थ है कैंडिडेट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन सीसेब 2020 स्पेशल राउंड मस्ट केयरफुली रीड सीसेब 2020 स्पेशल राउंड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। तो आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को एक बार रीड आउट करके, ठीक है, डिस्कस करेंगे, इस चैनल पर भी अपन डिस्कस करेंगे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को, फिर उसको पढ़ के ही आप जाएँ सीसेब में, यही सही होगा। फिफ्थ है इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉइंट दिस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर विल प्रिवेल। तो अगर कुछ भी एम्बिग्यूटी इस पॉइंट में है तो जो भी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर सीसेब स्पेशल और इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में लिखा रहेगा उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है, वही प्रिवेल होगा। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। मेन देखो अब बिल्कुल अपन घुमा फिरा कर बात करें तो इंपॉर्टेंट बात यही लिखी थी कि 9 से 13 नवंबर को आपको सिर्फ पार्शियल एडमिशन फी पे करना है, और 16 से 21 नवंबर अगर जो में सेटिस्फैक्ट्री सीट मिल गई तो 16 से 21 नवंबर में सिंपली आपको इस कॉलेज पर रिपोर्ट करना है। और अगर सीसे में प्लान कर रहे हो तो फिर रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, 16 से 21 नवंबर के बीच में आप सीसे में जाओ, रिपोर्ट फिर कब करना है 25 से 30 नवंबर के बीच में। तो ये पूरा बस इतना से ही पूरा कंफर्म था, इसको पर डिटेल में भी बातें कर ली हैं, ठीक है। वीडियो को अपन यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे अपन, एंटी रैगिंग का कैसे क्या बनाना है और NIT हमीरपुर का अपन ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।